तारीख को जो हुआ पटना के गांधी मैदान में, क्या नहीं, बिल्कुल नहीं भूले हैं। क्या लग नहीं रहा है आपको कि प्रशासन यहाँ पर भी आ जाएगी? सत्याग्रह पार्ट 2 में भी पलट कोई 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 डरने की, प्रशांत किशोर तो डरने वाले हैं नहीं। पुलिस ने, प्रशासन ने, व्यवस्था ने आपके साथ गलत किया है तो डरिए मत, यहाँ आइए, आपके साथ हम लोग खड़े होंगे। प्रशांत किशोर को कोर्ट के बिना इजाजत के आप जेल में ले गए तो इस ऐसे ही तो इनकाउंटर होता होगा। प्रशासन को भैया जनता के सामने सरेंडर करना ही पड़ेगा, असत्य को सत्य के सामने सरेंडर करना ही पड़ेगा। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आज यानी कि 16 तारीख से जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने सत्याग्रह पार्ट 2 का आगाज कर दिया है। आपको दिखाया था लाइव सिटीज ने कि कैसे अब से कुछ देर पहले एलसीटी घाट पहुंचते हैं प्रशांत किशोर और सीधा गंगा नदी में जाकर डुबकी भी लगाते हैं और उसके बाद पूजा भी करते हैं और उसके बाद मंच पर आते हैं और अपना आमरण अनशन तोड़ते हैं। देखिए, आपको बता दें कि उसके बाद प्रशांत किशोर से लाइव सिटीज ने भी एक्सक्लूसिव बातचीत की है, जानने की कोशिश की है कि आखिर प्रशांत किशोर का ये सत्याग्रह पार्ट 2 होने कैसा जा रहा है। देखिए, आपने सुना था कि प्रशांत किशोर ने आज मन से बड़ी बात कह दी थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मेंटल हेल्थ को लेकर के आज मन से प्रशांत किशोर ने बहुत कुछ कहा था, तो लाइव सिटीज ने भी एक्सक्लूसिव बातचीत की है। प्रशांत किशोर से सीधा सवाल पूछा है कि आगे आगे प्रशांत किशोर क्या कुछ करने वाले हैं, ये भी जानने की कोशिश की है कि प्रशांत किशोर को डर नहीं लग रहा है, क्या उनको ऐसा नहीं लग रहा है कि प्रशासन यहाँ से भी प्रशांत किशोर को उठने बोल देगी। तो देखिए, तमाम सवालों का बड़ी ही बेबाकी के साथ जवाब दिया है जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने। क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर, सबसे पहले आप उनको सुनिए। ने सत्याग्रह पार्ट 2 का आगाज कर दिया है, क्या होगा सत्याग्रह पार्ट 2 में बिहार में सत्य पर आधारित व्यवस्था बने, इसकी शुरुआत, इसकी आगाज है। यहाँ से कम 1 लाख सत्याग्रह के सिपाही, ऐसे युवा जो सत्याग्रह की भावना को समझें, उसको आत्मसात करें, उसको ले जाकर उसके साथ अपने गांव, बिहार के समाज में जाएं, लोगों को ये बताएं, समझाएं कि जातीय और धार्मिक उन्माद से ऊपर उठकर, नाली गली और 5 किलो अनाज से ऊपर उठकर, मुर्गा और 500 रुपए से ऊपर उठकर अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए, उनके पढ़ाई और रोजगार के लिए लोग वोट करें, व्यवस्था बनाएं। और ये काम करने की जिम्मेवारी बिहार के युवाओं की है। उन युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए इस सत्याग्रह आश्रम की शुरुआत करी है। अच्छा, प्रशांत किशोर को डर नहीं लग रहा है? क्या लग नहीं रहा है आपको कि प्रशासन यहाँ पर भी आ जाएगी? सत्याग्रह पार्ट 2 में भी कोई डरने की, प्रशांत किशोर तो डरने वाले हैं नहीं। और मैं आपके माध्यम से बिहार के हर उस व्यक्ति को कह रहा हूँ, बिल्कुल मत डरिए, बिल्कुल मत डरिए। अगर पुलिस ने, प्रशासन ने, व्यवस्था ने आपके साथ गलत किया है तो डरिए मत, यहाँ आइए, आपके साथ हम लोग खड़े होंगे। प्रशांत किशोर को अपनी भी चिंता नहीं है और आपके साथ भी खड़े होंगे। आपको ना पुलिस डंडा मार पाएगी, ना पुलिस आपको जेल में रख पाएगी, क्योंकि कानून का राज है, लोकतंत्र है, जनता मालिक है, पुलिस मालिक नहीं है, पुलिस और प्रशासन मालिक नहीं है। तो जिसके साथ भी बिहार में अन्याय हो रहा है या हुआ है, वो अगर चाहता है तो आए, हम लोग उसके साथ अब उसकी आवाज में अपनी आवाज जोड़ेंगे, अपनी ताकत जोड़ेंगे। ये कोशिश करेंगे कि उनके साथ हुए अन्याय या हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद की जाए ताकि उनके साथ न्याय हो सके। अच्छा, 6 तारीख को जो हुआ पटना के गांधी मैदान में, क्या उसको भूल गए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं भूले हैं। कानूनी तौर पर जिन लोगों ने गलत किया है उनको कानून को फेस करना पड़ेगा। कोर्ट में घसीटिएगा उन लोगों को? घसीटने की बात नहीं है, जो इस देश का कानून है, उस कानून की बात प्रशांत किशोर की नहीं है। अगर आप प्रशांत किशोर को बिना ये बताए हुए अरेस्ट कर सकते हैं कि मेरा गुनाह क्या है, तो बताइए कि सामान्य परिवार के बच्चों के साथ ये लोग क्या करते होंगे। अगर आप प्रशांत किशोर को थाने में प्रोड्यूस किए बगैर 6 घंटा घुमा सकते हैं, तो बताइए कि ये लोग दूसरे सामान्य परिवार के लोगों को पकड़ने के बाद क्या व्यवहार पुलिस करती होगी। प्रशांत किशोर को कोर्ट के बिना इजाजत के आप जेल में ले गए तो इस ऐसे ही तो इनकाउंटर होता होगा। कोर्ट में आपने प्रोड्यूस किया,
कोर्ट के बिना कागज के आप प्रशांत किशोर को कोर्ट से बाहर ले गए, कहाँ ले गए ये किसी को नहीं बताया। ऐसे ही तो एक्स्ट्रा जुडिशियल जो किलिंग होती है। तो इन सारी बातों से हम लोग डरने वाले नहीं है। इससे हमारा विश्वास, मेरा संकल्प और दृढ़ हुआ है कि ये मेरे साथ हुआ है तो ये कई और हजारों बच्चों के साथ हो रहा होगा, लोगों के साथ हो रहा होगा। ये इसलिए इनको कोर्ट में ले जाएंगे ताकि एग्जाम्पल सेट हो सके कि ये गलत काम आप नहीं कर सकते हैं। करेंगे तो बिहार के लोग खड़े होंगे आपके खिलाफ। बिहार में कोई ना कोई आपके लिए खड़ा हो, आपके खिलाफ खड़ा होगा। अधिकारियों में, व्यवस्था में ये डर रहे, कानून का राज रहे, इसलिए ये व्यवस्था। अच्छा, पहले पुलिस ने काम रुकवा दिया था, फिर आप लोगों ने ऐसा क्या किया कि प्रशासन को सरेंडर करना पड़ा? प्रशासन को भैया जनता के सामने सरेंडर करना ही पड़ेगा, असत्य को सत्य के सामने सरेंडर करना ही पड़ेगा। हम लोग जमीन किराए पर लिए हैं, सरकार को रेंट दे रहे हैं, जिनके पोजीशन में जमीन है उसको रेंट दे रहे हैं, जिन्होंने खेती करी थी उनको मुआवजा दिया है और एक व्यवस्था बनाकर यहाँ पर सत्याग्रह की शुरुआत कर रहे हैं, बच्चों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। तो इसमें गलत तो कुछ है नहीं। तो अगर प्रशासन इसकी इजाजत नहीं देता तो कोर्ट से इजाजत मिल जाती। इसलिए प्रशासन ने समझा और प्रशासन में भी बहुत समझदार लोग बैठे हुए हैं, उनको भी लगा कि नहीं जो बात हम लोग कह रहे हैं वो ठीक बात है। इसलिए मैं जिला प्रशासन का उसलिए धन्यवाद भी कर रहा हूँ। देखिए, जो पूरी व्यवस्था है उसमें बहुतायत लोग जन सुराज या जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं या जो छात्रों की मांग है उसको जायज मानते हैं। उनका बहुत बड़ा समर्थन हम लोग को है, तभी तो ये सब चल रहा है। ऐसा नहीं कि प्रशासन में हर व्यक्ति इसके खिलाफ है। वो तो चूंकि अपने ड्यूटी से बंधे हुए हैं, अपने आला अधिकारियों और नेताओं के इंस्ट्रक्शन से बंधे हुए हैं, इसलिए गलत कर रहे हैं। ज्यादातर लोग ये समझ रहे हैं कि हम लोग जो कर रहे हैं वो सही काम है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मेंटल हेल्थ को लेकर के आपने बड़ा बयान दिया। बिल्कुल, और आपको फिर दोहरा देता हूँ कि 13 करोड़ लोगों का मुखिया, उसकी मानसिक स्वास्थ्य की मेंटल हेल्थ की स्थिति वो स्पेकुलेशन का मुद्दा नहीं रहना चाहिए। तो बिहार की जनता बिल्कुल स्पष्ट तौर पर ये समझ ले कि मानसिक तौर पर नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री होने के लिए फिट है। इसके लिए मेडिकल बोर्ड बनना चाहिए, जांच होनी चाहिए और सरकार को जारी करना चाहिए कि मेंटली फिट है। अगर फिट है तो डर क्यों रहे हैं? अगर नीतीश कुमार मेंटली फिट हैं तो उनको जांच करा कर, जांच कराए ना कराए, जारी करे कि मेंटली फिट है। कोई मेडिकल बोर्ड ये जारी कर दे कि मेंटली नीतीश कुमार फिट है मुख्यमंत्री होने के लिए। तो क्या इस आश्रम के गांधी प्रशांत किशोर हैं? क्या इस आश्रम के गांधी? नहीं, प्रशांत किशोर तो बहुत छोटे व्यक्ति हैं। प्रशांत किशोर गांधी के संदेश वाहक हैं। प्रशांत किशोर गांधी के उस संदेश को बिहार के युवाओं तक ले जाना चाहते हैं कि यही वो रास्ता है जिससे कि तुम अपना अधिकार पा सकते हो, अपने जीवन को बेहतर बना सकते हो और व्यवस्था के खिलाफ ईमानदारी से लड़ सकते हो। एक आखिरी सवाल, हाई कोर्ट से अगला डेट मिल गया है, 30 तारीख को सुनवाई होगी। तो ठीक है, न्यायालय पर हम लोग का भरोसा है। मुझे पता नहीं है क्या निर्णय आया, जो निर्णय आया है न्यायालय को निर्णय करने दीजिए, हम लोग सम्मान करेंगे। हम लोग को विश्वास है कि न्यायालय से न्याय होगा और चूंकि हम लोग न्याय के साथ खड़े हैं, बच्चों की जो मांग है वो न्याय संगत है, इसलिए बच्चों के साथ न्याय होगा। बीपीएससी को इसमें सरकार को झुकना पड़ेगा। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने। बड़ी बात कह दी है, बता दिया है कि आगे आगे प्रशांत किशोर, आगे आगे जन सुराज क्या कुछ करने जा रहा है। तो फिर ये पूरी बातचीत, तो फिर ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।